मतलब क्या है, एक ब्राह्मण थे, भगवान शिव की बहुत तपस्या की, गरीब थे बेचारे, बहुत तपस्या किए। भगवान शिव आकाशवाणी के द्वारा उनको पूछते हैं, बोलो क्या मांगते हो? तो मन में था गरीब है तो धन मांगेंगे, फिर सोचा क्यों ना पारसमणि मांग लें। अब धन मांगेंगे तो कितना मांगेंगे, पारसमणि मिल जाएगी तब तो बस लोहा में सटाना है, सोना लेना। काहे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप हमको पारसमणि दे दीजिए। आकाशवाणी पुनः हुई, भगवान शिव ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ, वहां एक सच्चे संत हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओगे, उनके पास पारसमणि है, वो तुमको दे देंगे। सुन करके बहुत आनंदित हुए, इतने दिनों की तपस्या पूरी हो गई। अब बेचारे वहां से चले, लंबी यात्रा करके पहुंच गए वृंदावन। पता लगाए कि कोई संत है सनातन गोस्वामी, पता लगाते लगाते गए तो देखते हैं झोपड़ी है, उसी में एक महात्मा जी ध्यान में पूजा कर रहे हैं। इनको देख के आश्चर्य लगा कि भाई ये तो अपने फटे हाल है, देखते हैं झोपड़ी में रहते हैं, तन पर कपड़ा में, इनको कौन पारसमणि होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया। फिर सोचा अच्छा पूछ लेते हैं, कहीं इन्हीं के पास अगर होगा तो पहले पूछ लेते हैं। पहले विश्वास तो नहीं हुआ, पारसमणि होगा तो महल होगा, बहुत बढ़िया उनका घर द्वार होगा। तो जाकर के प्रणाम किए, कहते हैं प्रभु हमको भगवान शिव ने आकाशवाणी में कहा कि आपके पास आने के लिए आपके पास पारसमणि है। महात्मा जी कहते हैं हाँ पारसमणि है, तो कहा तो दे दीजिए हमको, भगवान हमको बोले थे कि आप हमको दे दीजिएगा, वहीं मिलेगा हमको। कहा नहीं दे तो देंगे लेकिन हम रखे नहीं ना, झोपड़ी में निकाल के दे देंगे। तो कहाँ है तो बता दीजिए हमको। कहा ये एक दिन हम जा रहे थे नदी में स्नान करने के लिए, नदी किनारे में हम देखे पारस है, पारसमणि, तो उसको हम क्या के मिट्टी से झाँप दिए। हमको लगा कि परेशानी की जड़ है, कोई देखेगा तो मारपीट अपने में करेगा, हम लेंगे तो हम लेंगे, पता नहीं किसको हानि हो जाए इससे, झगड़ा कलह का जड़। तो हम सोचे कि इसको झाँप देते, मिट्टी से झाँप दिए हैं। अब इसको लगा कि होगा कि नहीं होगा, ये कहते हैं मिट्टी से झाँप दिए, कैसा बेवकूफ आदमी है, इनको उठा के लाना चाहिए घर में। तो कहा तो मिल जाएगा, कहा देखो बता देते हैं, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे तुम खोदना मिट्टी अमुक जगह पर, नदी किनारे बता दिया एक पेड़ है, अमुक जगह है, वहां पर खोदना मिल जाएगा। कहा ठीक है महाराज, प्रणाम कर लिया, बड़ा खुश हुआ। अब लगता है कि आज हमारा जीवन सफल हो गया, तपस्या पूरी हो जाएगी। आज जा करके खोद खाद करके वहां से निकाला, अब मिल गया उसको तो बहुत खुश हुआ, लेके चलने लगा। बहुत खुशी की बात है ये, मिल गया हमको। फिर मन में हुआ कि कहीं हो न हो अभी पारस है कि कोई दूसरा पत्थर है, देख लेते हैं। कहीं से लोहा लाया और लोहा में सटा के देख लिया और सोना हो गया, मन गदगद हो गया, लेकर के चल दिया। सोना भी पारस भी लेकर चल दिया। तो कुछ दूर गया तो मन में आया कि वो महात्मा जी जो है सो देख करके छुए भी नहीं, ले भी नहीं गए और वही मिट्टी में झाँप दिए। ठीक है, हम कितने समय तक तपस्या किए, लंबी तपस्या के बाद इसको पाए। ठीक है, हम जो इतनी तपस्या के बाद जो पाए ये तो उनको अपने प्राप्त था, सहज में सुलभ था उनके लिए, सनातन गोस्वामी के लिए, लेकिन न उठाए न ले गए। इसका मतलब हो न हो कहीं इससे भी कीमती चीज उनके पास तो नहीं है। कहीं कोई कीमती चीज होगा तब नहीं इसको छोड़ दिए थे मिट्टी में। तो अभी का कोई मूर्ख नहीं होता, और पहचानते भी थे कि ये पारस है। तो यदि इससे भी कुछ कीमती चीज है, जब ये मिल ही गया है तो थोड़ा सा और आगे कोशिश करके देखेंगे उनके पास क्या है। कुछ कीमती चीज होगा तो वो भी मांग लेंगे कि चलिए कुछ हमको भी दे दीजिए। वो लौट करके आ गए। महात्मा जी ने पूछा सनातन गोस्वामी मिला कि नहीं मिला? कहा नहीं महाराज मिल गया। कहा तो तब कहा आए? कहा नहीं महाराज हमारे मन में हुआ कि देखिए वो आपको हम इतनी तपस्या के बाद जिस चीज को पाए वो पहले से बिना कष्ट उठाए आपको प्राप्त था, लेकिन आप छोड़ दिए थे, मिट्टी में लेकर के आए नहीं। तो आपके पास कोई और धन है क्या? कहा हाँ है तो जरूर। कहा तो महाराज जरा उसका भी पता बता देते हमको, या वो भी हमको प्राप्त हो जाए। तो हम तो इसी अभिलाषा में हैं कि वो भी हमको बता दीजिए। कहा तुमको धन चाहिए? कहा हाँ महाराज चाहिए। कहा देखो पहले विचार कर लो, डोलना हिलना नहीं। कहा नहीं हमको चाहिए, जो कहिएगा सो करेंगे हम। कहते काम करो, ये जो है ना जो पारस है सोना है, इसको ले जाओ और नदी में पहले फेंक करके आओ। उसको फेंक करके आएगा तब ये मिलेगा। हमारा फेंक देंगे, हाँ फेंक के आएगा, लेगा तो ये जो लेगा तो पहले फेंक करके आएगा उसको। वो खुशी खुशी गया, सबको पानी में फेंक आया नदी में।
वहां से आया, कहा महाराज फेंक दिए, कहा अब तुमको हमारे पास रहना पड़ेगा, कुछ वैसे नहीं होगा। कहा ठीक है रह जाएंगे हम, जो वो कहेंगे करेगा, हाँ करेंगे कि। महात्मा जी उनको दीक्षा दे दिए। अब वो तो सेवा में रह गए, अपने बैठते थे ध्यान में, उनको कहते थे ध्यान में बैठो, जब ध्यान की क्रिया बता दिए, अब बैठ करके ध्यान करने लग गए। अब ध्यान जब करने लगे, उतने बड़े महापुरुष के संग में रह करके उनकी कृपा थी, आशीर्वाद प्राप्त था, और सब छोड़ के आया था बेचारा। अब देखिए ध्यान करते करते अंदर में ज्योति और नाद को प्राप्त कर लिए वो भी। अब जैसे सनातन गोस्वामी हुए, उसी तरह वो भी जो है एक अच्छे संत बन गए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु